तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों इस समय संबंधों में मधुरता आएगी। जो आपकी संबंधों के बीच में गलतफहमियां काफी समय से चलती आ रही थी, शायद अब आपके प्रयास से वो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। उससे काफी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे आप। दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसमें लग रहा है कि थोड़ा आलस आपका बढ़ सकता है। खुशियों का समय है, खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं और कष्ट दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय अगर आपका आलस बढ़ गया तो फिर दिक्कत तो आ सकती है, रुकावटें तो आ सकती हैं। आपके कामों में रुकावटें आने की आशंका है अगर आलस बढ़ा तो। दोस्तों चिंता ना करें और दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने काम में लग जाएं। अब बस जो खोया था उसको पाने में अपना समय लगाएं। व्यापार में पार्टनर और कर्मचारियों के साथ दोस्ती भरा व्यवहार रखने से उचित व्यवस्था रहेगी। सभी काम योजना बनाकर करने से पूरे होंगे। दिन की शुरुआत में थोड़ी समस्या रहेंगी, लेकिन जल्द ही उसका समाधान भी मिल जाएगा। आपको सकारात्मक रहना जरूरी है। व्यवसाय कारोबार में व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में बने रहें। बेहतरीन ऑर्डर या एग्रीमेंट मिलने की स्थिति बन सकती है। अपनी हैसियत से ज़्यादा निवेश करना आपको चिंता में डाल सकता है। दोस्तों इस समय आप उस हालात में नहीं हैं कि कोई जोखिम लें। इस समय जोखिम से बचना चाहिए आपको। बेवजह के जोखिम आपको किसी समस्या में डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी निवेश करें, हर पहल पर उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। कोई भी खास काम करने से पहले, कार्य करने से पहले उसके संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल करें। योजनाबद्ध तरीके से आप काम करें। कोई समय आप उस हालात में नहीं हैं कि कोई नुकसान खा पाए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान आपका अतीत में हो चुका है। अब तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आपको अपने आप को चलाना चाहिए। दोस्तों आपको मन मुताबिक सफलता मिलने के चांस बने हुए। किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस समय परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही हैं। बिजनेस में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों के साथ मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय भविष्य संबंधी कार्य प्रणाली पर योजना बनाना उचित होगा। भविष्य की योजना के प्रति आपको थोड़ा सा लगाव लगाने की जरूरत है। दोस्तों भाग्य आपके पक्ष में है। किसी को दिया हुआ उधार पैसा प्यार से तकाजा करने से मिलने के चांस बने हुए हैं, लेकिन अपने शब्दों में कठोरता ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कोई राजनीतिक उपलब्धि भी मिल सकती है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपका पद और कद बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। समाज में रुतबा बढ़ने के साथ साथ आपके संपर्क भी कुछ बढ़ेंगे। दोस्तों कुछ समय आत्मचिंतन में जरूर लगाएं, इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। मानसिक सुकून के लिए आप सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें। और शनि की कृपा, आप तो जानते हैं कि तुला राशि पे शनि की बेहद विशेष कृपा इस समय बनी हुई है। तो आप
शनि को तो खुश रखे हुए हैं, तो सूरज को भी अपना मजबूत करें। सुबह सूरज देवता को जल दें, जल अर्पित करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद में घर में नज़दीकी संबंधियों के आने से उत्सव का माहौल रहेगा। सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे। आपका व्यवहार कुशल होना तरक्की में सहायक होगा। सरकारी कार्य जो आपके काफ़ी दिनों से अटके हुए थे, उनको भी पूरा करने का प्रयास आपको करना चाहिए। हो सकता है उसमें भी इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। कई मामलों में धीरज रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर न पड़ने दें। ध्यान रखें, बातचीत में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसकी वजह से वातावरण गंभीर हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोच बना के चलें और पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल अपनी बातचीत में किया करें। समय बहुत अनुकूल है। कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत कार्यों में चल रही रुकावटें अब दूर होती हुई नजर आ रही है। असंभव कार्य के अचानक बनने से मन में कुछ प्रसन्नता और उमंग रहेगी। दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना आपके समय का नुकसान करवाएगा। आपका समय बहुत कीमती है। इस समय को सही जगह और सोच समझ कर ही इस्तेमाल करिए। इसलिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में मस्त और व्यस्त रहें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और अहम से किसी नज़दीकी मित्र से नाराजगी ना हो पाए। इसका आपने ध्यान जरूर रखने की जरूरत है। दोस्तों, आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। सामाजिक गतिविधि में एक्टिव रहें। इससे संपर्क दायरा विस्तृत होगा। बिजनेस के महत्वपूर्ण फैसले गति ना करें। तुरंत आपको जो काम आपके पास आया उस काम को टाल मटोल कल पे छोड़ने वाली जो थोड़ी सी आदत है, उस आदत को अब आपको चेंज करना चाहिए। बाकी आपके काम के सिलसिले में आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं। यात्रा आपकी सफल होगी। रात को वाहन चलाने से थोड़ा सा परहेज करें। रात की ड्राइविंग से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। तो तुला राशि वालों, भगवान प्रेमियों, आपको सबको इस समय काफ़ी सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप महसूस भी करते होंगे कि पहले से भगवान की कृपा अब आप पर बनी हुई है। जीवन यात्रा सपनों को छोड़कर हकीकत की तरफ बढ़ रही है। शनि शनि आपको तो पता ही है कि ग्रहों की आप कौन कौन से ग्रह आपके फेवर में है। आपका कोई भी ग्रह या ज्योतिषी आपको कुछ नहीं दे सकता। ये रोज दोहराना पड़ता है मुझे। जो मिलेगा वह सिर्फ आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत से मिलेगा। ईमानदारी के साथ इस मेहनत को दृढ़ संकल्प के साथ नित्य का हिस्सा बनाना है। अपने आलसी मन के पत्ते फूल तोड़कर नहीं बैठ जाना। इसे इस आलस वाले पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तभी ये आलस वाला वृक्ष जो पिछले कई सालों से फल फूल रहा था सूखेगा। जड़ से उखाड़े। मन इस आलसी वाले पेड़ की जड़ है। मन को बड़े प्यार से काबू में करें, क्योंकि अब तो आप अपने मन के जाल को समझ गए होंगे कि ये मन तुला राशि वालों के साथ कैसे सूक्ष्म रूप से खेल खेलता रहा और आज आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ना आप आगे, ना पीछे, ना घर के, ना घाट के, ना ही राम के, ना माया के, कुछ भी तो करने नहीं दिया। लेकिन अब आपको समझ आ गया है। अब आपकी फेवर में है। भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान का आशीर्वाद है। तो तुला राशि वालों का इस मन ने तमाशा बनाकर रख दिया था। बस अब आपको जो होली सो होली। अब इसके मन के झांसे में मत आना और अपने कर्मों पर विश्वास करके मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता अब निकलना है, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मुझे खुशी है काफ़ी लोगों ने अपने आप को संभाल लिया है और अपना आलस छोड़कर मेहनत कर कवच ओढ़ लिया है। अपने चारों ओर एक पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा
बना लिया है ताकि नेगेटिव सोच अंदर ही ना पाए और मन आपको फिर से अनचाहे विचारों में ना उलझा पाए। मन की स्थिरता से मुक्ति मिले और आप अपने हम से फैसले कर पाएँ। तो दोस्तों, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सज़ा देती है, आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मज़ा देती हैं। तो अब आप जो भी करेंगे, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो तुला राशि के दोस्तों, सबसे पहले उस नारायण का धन्यवाद देना, जिन्होंने हमें सुख, शांति व समृद्धि प्रदान की है और अच्छा परिवार व रिश्ते नाते से परिपूर्ण किया। कि हे परमात्मा, हमारे भीतर सकारात्मक की ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। हमारे परिवार में सभी स्वस्थ हैं, साथ ही मैं भी स्वस्थ हूँ और सभी निरोगी रहें, ऐसी कामना परमात्मा नारायण से करते हैं। हमारे परिवार में बस मैं खुश हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, सकारात्मक ऊर्जा की दिव्य संजीवनी से परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसी प्रार्थना तुला राशि वाले भगवान से आप जरूर करें, धन्यवाद करें भगवान का। धन्यवाद परमात्मा, सभी को प्रसन्न रखे, निरोगी रखे, दीर्घायु रखे। सकारात्मक विचार में ही ध्यान में अपने लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मैं भी खुश, प्रसन्न, निरोगी और सकारात्मक विचार वाले व्यापार में रहूं। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। दोस्तों, परमपिता मेरे अंदर से नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। धन्य पर पिता नारायण, धन्यवाद। तो इस तरह की प्रार्थना आप अगर कभी समय मिल जाए तो जरूर किया करें। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले सुरक्षा के घेरा लगाया जाता है और जब पूजा अनुष्ठान खत्म हो जाए तो सुरक्षा घेरा को मिटाएं या हटाएं कैसे। तो जब पूजा करते हैं तो इस ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा से अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं 3 से 5 बजे के बीच, उसमें हम अपने परमात्मा से अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। नहीं भी गलती की फिर भी माफ़ी मांगे और धन्यवाद, माफ़ करना, धन्यवाद, माफ़ करना, धन्यवाद, ये आपका चलता ही रहना चाहिए। दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो होती है बुढ़ापे को फिर वही काटना पड़ता है। तो इसलिए आप इस समय समझदार बनते हुए आगे बढ़ो। आपकी समझदारी से ही आगे आपको काम सारे सिद्ध होने वाले हैं। खुशियाँ जो आपके अब जीवन में आने वाली हैं, उन खुशियों का आपने स्वागत करना है और दुखों को अलविदा कहना है कि अब लौट के ना आना। दुखों को टाटा बाय बाय कर देना और भगवान से प्रार्थना करना कि ये जो दुख हमारी ज़िंदगी में पहले आए थे, अब वो दोबारा ना आए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा को जब पता चला कि मेरी जो प्रजा है बहुत ज़्यादा आलसी होती जा रही है, आलस के कारण इनका कोई भी काम समय पे पूरा नहीं होता और ये अब मेहनत भी नहीं कर रहे और उतना अनाज भी अब नहीं हो रहा राज्य में। बाहर के राज्यों से अनाज मंगवाना पड़ता है और ये लोग आलसी, दिन पे दिन आलसी ही होते जा रहे हैं। तो राजा ने क्या किया, एक पुलिया पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और गांव वालों को उस पुलिया से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया और उन्होंने घूम कर जाना पड़ता, जिसमें उनका काफ़ी समय लग जाता था। जैसे जो 15 मिनट का सफ़र था वो 2 घंटे में तय करना पड़ता था। तो जो लोग जाते थे उस पुलिया के पार, वो घूम के जाते थे और 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे उनको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था। लेकिन उन्होंने वो पुलिया से जो पत्थर था उसको हटाना ठीक नहीं समझा और 4 घंटे अपने वेस्ट करने उनको सही लगे। अब वहाँ निकलने का रास्ता नहीं था पर उन्हें घूम कर जाना पड़ता था, जिससे उनका काफ़ी समय लग जाता था। ऐसा महीनों से चलता रहा, महीनों महीनों ऐसा चलता रहा। किसी ने भी उस पत्थर को
वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की, ना सोचा, ना हिम्मत की। एक दिन एक मेहनती किसान जब उस तरफ आया तो उसने देखा बड़ा सा पत्थर पुलिया के रास्ते में पड़ा है, रास्ता बंद है, और उसने अपनी मेहनत के दम पर उस पत्थर को वहां से हटा दिया। दोस्तों, जब पत्थर वहां से हटा तो पत्थर के नीचे 1000 सिक्के थे। 1000 सिक्के थे सोने के, और एक पत्र था जिसमें लिखा था कि पत्थर हटाने वाले को राजा की ओर से ये इनाम। अब तो किसान फूला नहीं समाया। हमें सीख मिलती है दोस्तों, अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। उस किसान के सर पर बोझा था, गट्ठर था। उसने सोचा कि अगर ये 2 घंटे बोझा ढोकर भी मुझे चलना है तो क्यों ना मैं ये मेहनत और ताकत इसे हटाने में लगा दूं। तो 2 घंटे में उसने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया, और साथ में 1000 अशरफियाँ मिली, और दूसरे जातियों को भी रास्ता मिल गया। उसकी मेहनत के कारण लोगों का रोज का जो 4 घंटे वेस्ट होता था वो बच गया, और लोगों को एक सीख भी मिली कि मेहनत करने से हर काम मुमकिन होता है। तो दोस्तों, हम भी मेहनत करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी काम बनेगा। नहीं तो आलस करेंगे तो फिर वो ही पुराने वाले दिन जो बीत गए हैं वो दिन हमारे जीवन में ना आए, इसका आपने प्रयास करना। दोस्तों, बहुत सावधानी रखें। दिन भर कुछ सकारात्मक गतिविधियां होती रहेंगी, उन्हें व्यवस्थित रखना आपकी कार्यक्षमता पर भी निर्भर करता है। घर में मांगलिक आयोजन संभव है। आपसी वार्तालाप से आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हल होगी। दिन की शुरुआत में कुछ प्रतिकूलता रहेगी। पैसा आने से पहले ही खर्चे के रास्ते तैयार होंगे। ये तो तुला राशि वाले पता ही है कि पैसा आता दरवाजे से है, जाता खिड़की से। अपनी फजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। दान पुण्य का काम आप जरूर करें, क्योंकि दान पुण्य का काम आप करते रहेंगे तो आपकी बरकत बनी रहेगी। अगर दान पुण्य का काम आपने बंद कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। बटोरने में ध्यान ज़्यादा ना दें, दान में भी ध्यान दें। बिजनेस में नया काम शुरू करने से पहले उचित जानकारी जरूर हासिल कर लें। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। कुछ मुश्किलों के बाद आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में टारगेट पूरे करने का दबाव रहेगा, तो उस दबाव को आपने अपने पर ज़्यादा नहीं लेना। समय पर सारे काम पूरे करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया। हमारे परिवार के अलावा मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा हमारे परिवार के अलावा। और जैसे जी रहे हैं ना, अब कोई नोटिस नहीं कर रहा। हम इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए थे। किसी दिन तो आपको ये विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है। और घर में छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा और ज़िंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है, तो मान लेना भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र के हैं। आप किसी भी उम्र के हों, क्रांति मचा सकते हैं। बात यही है कि हम सब की काबिलियत पर सवाल उठाती है दुनिया। ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं हुआ जिसे पैदा होते ही कामयाब लोगों में गिना जाने लगा हो। याद रखने की बात है कि कामयाब लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते। दुनिया तो आपकी एबिलिटी पर शक करेगी ही, लेकिन अगर खुद आपको शक हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपको थाली में रखी हुई दुनिया की हुकूमत में मिल जाए तो भी आप अगले दिन सब गंवा देंगे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा जिन्होंने खुद पर यकीन किया और अपनी हालात, अपनी हैसियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। इसलिए ये कहने की बजाय कि मुझ में नहीं होगा, खुद से ये पूछना शुरू करो कि मुझसे क्यों नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी का ही नहीं
बल्कि दुनिया का इतिहास बदल कर रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूर आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलाएं, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको बुलंदियों पर लेके जाएगी। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लालच की कहानी है। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, तकदीर जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होके ही रहेगा, कल की फिक्र में तू अपना आज बर्बाद ना कर। तो दोस्तों, एक साधु तालाब में स्नान कर रहा था। पास ही एक ग्वाला अपनी गाय को नहला रहा था। साधु नहाने के बाद जब कपड़े पहन रहा था तो ग्वाले ने देखा कि साधु कुछ गिन रहा है। उसने एक बार गिना, फिर दूसरी बार गिना, तो ग्वाला साधु के पीछे आकर खड़ा हो गया। साधु ने 6 सोने की अशरफियां गिनकर अपनी पगड़ी में रख ली। चिराग वाले को एक चाल सूझी। वह साधु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया और निवेदन किया कि आज महाराज, बहुत शुभ दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 25 साल हो गए। तो 25 साल हो गए हमारी शादी को, तो भगवान की दया से घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज इस शुभ मौके पर आप हमारे घर में भोजन पर चलिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ भोजन करिए और हम पे ये कृपा आप जरूर करिए। साधु बहुत लोभी था। उसने कहा, मैं चलने को तो तैयार हूँ, पर दक्षिणा में मैं 2 अशरफियां लूंगा। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो आपको मुझे दक्षिणा में 2 अशरफियां देनी होंगी। ग्वाले ने कहा, हाँ 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 हाँ, कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अशरफियां देंगे, चलो चलो। और साधु ग्वाले के साथ उसके घर पहुंच गया। खाना खाने के बाद साधु ने अपनी दक्षिणा मांगी। ग्वाले ने अपनी पत्नी को चाबी देकर कहा कि जाओ, संदूक में से 2 अशरफियां निकाल लो, महाराज जी को दक्षिणा देनी है। ये तय हो गया था महाराज से कि ये भोजन करेंगे हमारे घर में, तो इनको दक्षिणा 2 अशरफियां मुझे देनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद ग्वाले की पत्नी रोती चिल्लाती शोर मचाती आई कि लुट गए, बर्बाद हो गए हम तो। संदूक में 6 शिफियाँ थी, अब एक भी नहीं है, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। तेज तेज चीख रही है उसकी बीवी। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करना शुरू हो गए। ग्वाले ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मेरी तलाशी लो, अशरफियाँ मेरे पास नहीं हैं, पर तुम्हें भी अपनी तलाशी देनी होगी। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तलाशी ली, पर अशरफियाँ किसी के पास नहीं निकली। तब ग्वाला साधु के पास आया कि महाराज, मेरी बीवी बहुत शक की मिजाज की है। ये देख लो, इसने मेरे पर भी शक किया, मेरी भी तलाशी ली। वैसे तो आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, आप अपनी दिव्य शक्ति से अशरफियाँ कहीं भी हो आप ढूंढ सकते हैं। आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप मेरी अशरफियाँ ढूंढ सकते हैं और अपने पास मंगवा भी सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है आप पर। उधर ग्वाले की पत्नी रोने का नाटक कर रही थी। ग्वाले ने पत्नी को चुप कराया कि महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, तू जानती नहीं है, बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं। अभी देख, थोड़ी ही देर में हमारी अशरफियाँ हमारे हाथ में होंगी। अपनी दिव्य शक्ति से हमारी अशरफियाँ वापस ला देंगे महात्मा जी, मुझे पक्का विश्वास है, पहुंचे हुए महाराज हैं। अब पति और पत्नी का शोर सुनकर पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया।
उसके घर में तो भीड़ लगी, ग्वाले के घर में तो भीड़, लोग इकट्ठे हो गए। अब तो भाई महात्मा जी फंस गए। सांप के मुंह में छिपकली, ना उगल सके तो ना निगल सके। ग्वाले ने चाल ही ऐसी खेली शतरंज की, तो अब महाराज के पास कोई बचा नहीं बचने का रास्ता। अब तो महात्मा जी फंस गए। 2 अशरफियों के लालच में अपनी ही 6 अशरफियां जा रही थी। जाते हुए देख रहे थे कि मेरी अशरफियां गई, अब मेरे पास नहीं रहेगी। महात्मा जी बुरी तरह फंस चुके थे। अगर दिव्य शक्ति नहीं दिखाते तो मरे, और अगर तलाशी में अशरफियां निकल जाएंगी तो मरे। अब दोनों तरफ से मरना तय था। महात्मा जी बुरी तरह फंस चुके थे। अगर दिव्य शक्ति नहीं दिखाते तो तलाशी लेने पर चोर कहलाए जाएंगे, तब इज्जत भी जाएगी और अशरफियां भी जाएंगी। अगर ये दिव्य शक्ति से इन्हें 6 अशरफियां वापस ला दूं तो मेरी इज्जत बच जाएगी, नहीं तो इज्जत भी जाएगी और अशरफियां भी। पूरा गांव महाराज की जय जयकार, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, जय जयकार कर रहा था। महाराज ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और अपने आप को कोसा कि क्यों लालच किया। थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर अपनी पगड़ी में से 6 अशरफियां निकालकर ग्वाले के हवाले की और कहा, लो आ गई तुम्हारी खोई हुई अशरफियां। मेरी दिव्य शक्ति के कमाल ने तुम्हारी अशरफियां ला दी। सभी गांव वाले महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ग्वाले ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और जोर जोर से महाराज की जय, महात्मा जी की जय, पहुंचे हुए महाराज की जय। मैं ना कहता था कि महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, महात्मा है। ग्वाले ने अशरफियां अपनी पत्नी को दी। पत्नी अंदर जाने लगी तो ग्वाले ने आवाज लगाई कि महात्मा जी की दक्षिणा तो दे दो। 4 अशरफियां। पत्नी बोली कि बात तो 2 की हुई थी, 4 क्यों? अरे पगली, 2 तो हमारे घर में भोजन करने की और 2 हमारी अशरफियां वापस लाने की दक्षिणा है। बाकी अशरफियां ध्यान से संदूक में रख दो। बार बार अब बाबा को तंग नहीं करना हमने। लोभी साधु मन से मसोट कर रह गया। वस्तुतः लोभ करने से प्रतिष्ठा चली जाती है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने भी इस समय कोई लोभ प्रलोभन की बात आए तो आप उसको ना आने देना अपने जीवन के नज़दीक, क्योंकि ये लोभ जो है ये बहुत नुकसान का कारक बन सकता है। इसलिए ये जो समय है, इस समय को संभालते हुए आपने किसी लोभ और प्रलोभन में नहीं आना। दोस्तों, इस समय ये जो समय आपका चल रहा है, दूसरों की मदद और सहयोग में आपका योगदान रहेगा। इस समय जरूरी है कि आप किसी का सहयोग कर सकते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। किसी असहाय की मदद अगर कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, आपको जरूर करना चाहिए। विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित खुशखबरी मिलेंगी। कानूनी नियमों का पालन सख्ती से करें, आपकी मान हानि ना हो, इसलिए गैर कानूनी कोई भी काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय में विशेष तौर पर सफलता पाएंगे। अपने कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में अनुशासित माहौल रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक माहौल में अनुशासित में रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा।
पानी अधिक मात्रा में पिएं और नपातुला की व्यायाम कर सकते हैं। ज़्यादा सख्त व्यायाम ना करें, अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट ना दें। उन लोगों से संपर्क में रहें जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा और नॉलेज मिलती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। नेगेटिव लोगों को अपने नज़दीक ना आने दें, ना ही ऐसे लोगों से ज़्यादा मेल जोल आपको बढ़ाना चाहिए। तो नेगेटिव लोग जब आपके पास आएंगे तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का नाश करके चले जाएंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से खुद ही आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। आपका स्वाभिमान बना रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये राशिफल था, उसमें कहानी भी हो गई, लालच का भी बता दिया कि लालच नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हमसे श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगानी हो, जैसे कई लोगों को अपनी जन्म पत्री नहीं पता होती, परेशान हैं, तंग हैं, चारों तरफ से हार चुके हैं, कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा, जिन बच्चों की शादियां नहीं होती, लड़का लड़की ढंग का नहीं मिल रहा, तो हमारे मंदिर में पिछले 17 साल से अरदास लगाई जाती है। तो आप भी अगर अरदास लगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख देंगे तो आपकी सुबह शाम अरदास लगेगी। तो ये हमारे 17 साल से ये चल रहा है। इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होना, 1 रुपये की भी इसमें कोई आपसे राशि नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये मंदिर श्री राधे श्याम मंदिर 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें बहुत दान पुण्य के काम होते हैं। इस सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में दान पात्र नहीं है। ये मंदिर किसी से दान नहीं लेता, क्योंकि आज के युग में अगर कोई ऐसा मंदिर होगा तो हमारा राधे श्याम मंदिर ही है, जो दिल्ली में स्थित उत्तम नगर के पास है। इसमें 17 साल से किसी तरह का भी दान पात्र हमने नहीं रखा, ना किसी से हम दान लेते हैं। तो आपके भी जो कार्य होंगे वो निःशुल्क होंगे। जैसे आप बहुत परेशान हैं, आपकी जन्म पत्री देखने के लिए अगर आप देते हैं, उसमें समय लग जाता है 15-20 दिन, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है। उसकी पत्री हम देख देते हैं, उपाय भी बता देते हैं। लेकिन अगर अरदास लगानी है तो अरदास अगले दिन से ही, जैसे आज अपना नाम देंगे, अगले दिन से ही मंदिर में सुबह पहली अरदास 4 बजे लग जाएगी। उसके बाद आरती के समय और शाम को आरती के समय आपकी अरदास भगवान के सामने लगाई जाएगी और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। आप भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर किसी के लिए सच्चे मन से निस्वार्थ अरदास की जाए तो भगवान ज़रूर सुनता है। तो हमें अपने भगवान पे विश्वास है कि हमारी अरदास से आपके कार्य संवरेंगे और बच्चों के अच्छे काम बनेंगे और आप इस मंदिर से जुड़ेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।